I don't mention the person of the, आपने सुना होगा सूत्रधार का आप नाम ना बताएं तो बहुत अच्छा नहीं होता है। हमारी आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं सूत्रधार मिले हैं, आपको भी मिले होंगे, तभी तो आपको इस यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए हैं। The person who is the facilitator over here is the Sachin Jain, who is sitting over here. For me, is the second time to visit this university. When the founder of the university was alive, in fact, I had an opportunity to inspect the university for the certain formality of the university. I was the member of the inspection committee of the university. At that time I came over here, and as far as I remember, there is tremendous change in the last 20 years in the university. I see many buildings, many blocks, and I also saw one of the new campus of the university. आपके पास बिहेवियर है, if you don't have the good knowledge, जैसे कि हमने आपको बताया 5 साल के बच्चे को अंग्रेजी आती नहीं, टाइप कर नहीं पाता, फोन उठा नहीं पाता, कंप्यूटर चला नहीं पाता, तो आप उसका कितना भी अच्छा बिहेवियर हो, would you like to hire him or her? No. बहुत लोगों को बहुत ज्ञान है, आप लोगों ने बहुत लोगों को उदाहरण देके बहुत ज्ञानी है, लेकिन उस ज्ञान को बताने की स्किल नहीं। जैसे हम कई एग्जाम्पल देखते हैं, आपके यहाँ बहुत से प्रोफेसर होंगे तो बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है, उनको आता बहुत, लेकिन जो पढ़ाने की स्किल है वो नहीं। तो जब आपके पास स्किल नहीं होगी तो यू कैन नॉट ट्रांसफर योर नॉलेज टू द अदर, और जब आप ये नहीं कर पाते तो बड़ा मुश्किल होता है। सो यू जस्ट रिमेंबर द बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल। इसकी ही तिकड़ी आपको जीवन में बहुत काम करती है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बी फॉर बिहेवियर, के फॉर नॉलेज, एस फॉर स्किल। यदि आप भूल जाते हैं तो हमारे नाम का इनिशियल्स देख लेंगे, BKS, B for behavior, K for knowledge and S for skill. It is a very important day for you, especially for the newcomers. I tell you or share my story. I did the MBA from Kanpur, and I am born and brought up in the rural background, जहाँ पर हम पढ़ने के लिए हिंदी स्कूल में गए, सरकारी स्कूल था, और प्रैक्टिकली अपना फट्टा ले जाते थे। आप समझते होंगे बैठने के लिए बोरी, क्योंकि स्कूलों में टाट फट्टों की व्यवस्था तो थी, और थे भी, हमने देखे भी थे, लेकिन वो टाट जो बेचते थे ना, वो सिर्फ मास्टरों के घर में बैठते थे या ग्राम प्रधान के स्कूलों में। दिस आई एम टेलिंग द ट्रू स्टोरी। उसका कारण मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि when I went to the medical college and it was the induction program, जब हमारे प्रिंसिपल ने अंग्रेजी में लेक्चर दिया और मैं आपका हिंदी मीडियम से तो पास कर लिया था, मेरिट में भी था तो CPFT क्रॉस कर लिया था और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। आई रिमेम्बर टिल टुडे, पूरे 1 घंटे के लेक्चर में मुझे लगता नहीं हमें शायद 1-8 मिनट भी वो समझ में आया तो प्रिंसिपल साहब ने कहा क्या था। That is the value of the communication. Now I come to the topic of tobacco. Smoking and chewing have been prevalent in the past, which is very well established in our society. I am sure some of you might have seen your parents and grandparents having hookah, bidi, pan, tobacco tradition in almost all kind of the. Unfortunately, these hookah, bidi, pan, tobacco tradition had been replaced due to smoking and tobacco chewing in public place. Therefore, one should do any activity or have anything which makes you happy. Except, इस बात को आप ध्यान रखिए ना कहीं मैंने कह दिया कि सब चीज को जो से मजा आए उसको करिए। No, except alcohol, smoking, गुटखा, तंबाकू, drugs and any other unethical activity. वो कैसे अनइथिकल एक्टिविटी? आपने देखा होगा चोर को चोरी करके उतना ही मजा आता है जिसको पुलिस के पकड़ के आता है। दोनों ही साथ में अपनी बोतल पीते और एंजॉय करते हैं, लेकिन आप अंदाज लगा सकते हैं चोरी के काम में और पुलिस के काम में जमीन आसमान का फर्क। हम लोगों को बहुत लोगों को ड्रग एडिक्शन है, एडिक्शन नहीं, ड्रग एडिक्शन नहीं, एडिक्शन है वहां से लोगों को, और हर किसी को होता है और होना भी चाहिए, लेकिन नॉन परमिसिव कंजम्पशन, इट शुड बी गुड,
not only for an individual but for the others as well. So all of you must be having some kind of addiction, but be careful to choose the type of addiction. Addiction like alcohol, smoking, tobacco chewing, substance abuse or drug addiction are not good either for self or for the others. Addiction is becoming menace in the society. I myself have seen the worst outcome of the addiction in my clinical and social interaction. Dopamine is the neurotransmitter which plays vital role in mood regulation, particularly in feeling of reward. Anything or any activity which makes you happy and relaxed increase level of dopamine. Addiction is characterized by, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि लोग पूछते हैं आपसे कि क्या होता है, नशा होता क्या है और नशे का कैरेक्टर क्या है. Addiction is characterized by intense urge to use a drug and to procure a drug at any cost. क्योंकि हर किसी को हम एडिक्शन नहीं कहते. चाय पीते हैं, चाय करने के लिए जब आप चोरी करने लगते हैं तब चाय का नशा खतरनाक होता है, तब हम उसको एडिक्शन कहते हैं. जैसे आपको पढ़ाई का नशा, पढ़ाई का ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तो सबको है, लेकिन पढ़ने के लिए किताब को पैदा करना, यदि आपके पास किताब नहीं है किसी से उधार लेना और सिर्फ पढ़ने के लिए किताब की चोरी करना, वो एडिक्शन की कैटेगरी में आता है. तो एडिक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप सिर्फ इसको करते ही नहीं है, उसको करने के लिए माहौल पैदा करते हैं. एंड यू माइट हैव रेड दैट द एडिक्ट डू नॉट हैविंग द एडिक्शन बट दे डेवलप द मेनी एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक stealing and selling the personal and family belongings to procure the drugs. One of my friends, this I am telling the true story. मैं कोई हरिश्चंद्र के खानदान का नहीं, लेकिन झूठ कम बोलता हूँ क्योंकि सच्चे किस्से मुझे बहुत आते हैं. One of my friends, son, who became addict due to bad company and low self-esteem. साथ क्या था, वो उसने हाई स्कूल से पढ़ने वाले जो बच्चे एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ होती है, when they are having the low self esteem. इसका आप देखेंगे अपने यार दोस्तों में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि और आपने अनुभव किया होगा जान पहचान के लोगों, इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है. तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, जब उनको कुछ नहीं होता तो वो सोचते कुछ ना कुछ ऐसा कर लें जो आप ना कर सके हो, और जो आपने नहीं कर सका तो उससे तो फिर वो बड़े हो ही जाते हैं कि नहीं. What he did it, उसको होगा ड्रग का एडिक्शन हो गया. स्कूटी माँ बाप ने ली हुई थी तो एक स्कूटी ही उसने एक दिन कुछ दिन के लिए घर पे स्कूटी से नहीं आया तो मम्मी को बोलता है कि वो हमारी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था, माइनर एक्सीडेंट, तो मैंने उसको रिपेयर के लिए दे दिया. उसने उसको ऐसे बोला रिपेयर. तब वो मेरे पास डॉक्टर साहब, उसने क्या रिपेयर, जब हमने पता लगाया दुकान पे गए तो क्या रिपेयर कुछ नहीं किया था, उसने स्कूटी ही किसी को बेच दी थी. और आप देखते ना कि स्कूटी बेचे कितने दे दी. आप ये सोचिए जो यदि 50,000 की चीज थी तो उसने उसको 10,000 में ही बेच दिया. एंड दैट बिकम्स द वर्स्ट थिंग अबाउट द एडिक्शन. आपने देखा होगा, घरों में देखा होगा, जो लोग घरों में जो एडिक्ट बच्चे होते हैं वो माँ की ज्वेलरी को सबसे पहले हो, क्योंकि ज्वेलरी ऐसी चीज होती है, सोना चांदी इस देश में खरीदने की तो बहुत आदत है लेकिन लोग पहनते नहीं है. और कुछ लोगों तो कहना है, हमारे एक पेशेंट थे, वो उनका काम है, सुनार का ही काम है, डायमंड भी है, कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने आज तक देखा हुआ, उसका कहना था हम 50 साल से इस बिजनेस में दुकान पे बैठ रहे हैं, मैंने किसी लेडी को वो नहीं देखा कि कभी वो खरीद के यहाँ से ले गई, उसको पहन के हमने कभी नहीं देखा कि वो हमारी दुकान पे पहन के आई हुई है. सिर्फ खरीदते रहते हैं, इकट्ठा करते हैं. तो उसका असर क्या पड़ता है कि आपको पता नहीं होता, माँ ने कहीं रख दिए. देखेंगे कभी दिवाली दिसाले रिश्तेदारी में जाना होगा तब निकालेंगे, जब उन्हें पता चलता तो ये सालें गुजर जाती हैं और वो इस तरह की चोरी करने लगते हैं. तो दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट. अब वो करते क्या है, उसमें उन्हें ये नहीं लगता कि इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू वो समझ नहीं पाते, वैल्यू समझ ही नहीं पाते कि उसकी वैल्यू क्या है, एंड दे सोल्ड इट. और सर्टेन टाइम्स आप देखिए खास तौर से लड़के लड़कियों में जो है ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है. दे कैन गो टुगेदर बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर फन और फॉर द प्लेजर. They do not understand what they are doing it, and that is what is happening. जब आदमी खाली होगा तो क्या होगा सर? एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी.
कुछ लोगों के साथ देखिए वो कौन से चौथे लोग होते हैं, कंफ्यूज अबाउट द पर्पस ऑफ द लाइफ। उन्हें पता ही नहीं करना क्या है और लाइफ का उद्देश्य क्या है, उन्हें ये नहीं पता है। ऐसे लोग कौन से होते हैं, इसको हमें लिख रखना। सभी लोगों को जीवन में जीने के लिए एक उद्देश्य की जरूरत होती है, और वह उद्देश्य चाहे कैसा ही क्यों ना हो, अच्छा या बुरा। जैसे कि कुछ लोगों को होता है कौड़ी कौड़ी करके धन जमा करने का, या फिर कुबेर जैसे संचित धन को जुए, शराब, व्यभिचार या फिर नशे की लत में उड़ाने। बिना उद्देश्य के जीवन कटी पतंग की तरह होता है। अब आप इसको देखिए कि इसलिए लाइफ में ऑलवेज यू हैव द पर्पस। कोशिश ये करिए कि पर्पस आपके लिए अच्छा। अब आप देखिए होता कैसे, एनीबॉडी कैन बी ट्रैप्ड इन द ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन वो कौन से लोग होते हैं, दोज हु हैव द सीक्रेटिव बिहेवियर, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, लो सेल्फ स्टीम एंड सर्टेन इंडिविजुअल्स कैन इंडल्ज इन ड्रग एडिक्शन जस्ट फॉर फन। एक ड्रग है जिसको आप कहीं एक ही बार ले लें, एक ही बार ले लें जस्ट फॉर फन, एंड दैट पर्सन बिकम्स द ड्रग एडिक्ट। दूसरे जो क्या हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, कैनबिस, ओपियाइड लाइक मॉर्फिन, पैथीन, कोकेन, टेपेंटाडोल, कोकेन, हेरोइन। कुछ लोगों को तो आदत पड़ गई पेन किलर की। आपने देखा होगा, आप मम्मी को देखिएगा, दर्द होना में आदत बना ली गोली खाने की। जब तक उनको कॉम्बिफ्लेम नहीं खानी तब तक उनको नींद भी नहीं आनी। उसका कारण क्या देख रहे हैं कि जो किडनी फेल्योर है अपनी कंट्री में, इट्स नॉट बिकॉज द डायबिटीज इज द वन फैक्टर। दूसरा होता है पेन किलर इंड्यूस्ड रीनल नेफ्रोपैथी। ये सबसे कॉमन कॉज है सर, कि लोगों को क्या होता है, या डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया तो गोली खा लेते हैं और दर्द ठीक होता रहता है। दे लैंड अप इन द नेफ्रोपैथी। दूसरे कुछ लोग क्या होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स। ये हम आपको सच्ची घटना बता रहे हैं। हमारे एनेस्थेटिस्ट हमारे यहाँ आते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी दवाई मंगाई, जैसे कोई स्टाफ से मंगा लिया, उन्होंने दवाई को मंगा लिया, उन्होंने ले लिया। आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यू जस्ट शेयर विद अदर्स। डॉक्टर साहब ने मरीज को तो एनेस्थीसिया दे दिया, कमर से शुरू किया, मरीज सो गया और हम काम कर रहे हैं क्योंकि दर्द नहीं होता तो हम ऑपरेशन कर लेते हैं, और डॉक्टर साहब गिर गए कुर्सी से। क्यों? ये तो आपने सुना ही है कि एनेस्थीसिया देने से मरीज को तो बेहोशी आ जाती है और मरीज हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी सुन ली वो दवाई एनेस्थीसिया और गिर गए। आप सोचिए यदि सर्जरी कर रहा और ऐसा हो जाए तो क्या होगा, और कहीं कोई अनहोनी घट जाए तो ऐसे सर्जन का क्या बनेगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। अब इनके कारण क्या होंगे, जो एनेस्थेटिस्ट या जो हेल्थ वर्कर लेते हैं, ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग इन अ वेरी स्ट्रेनियस इमरजेंसी सिचुएशन। उनके साथ ऐसा हो जाता है कि जो करते रहते हैं और ऐसा हो जाता है, नशे में नींद नहीं आती है तो वो अपने ले लेते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि नॉन परमिसिव कंजम्पशन ऑफ द सर्टेन ड्रग्स, रिक्रिएशनल ड्रग्स which may lead to physical and psychological dependence, alcohol and cannabis are commonly taken, but the marijuana, cocaine, heroin rare. Cannabis was the most commonly abused drug addiction in India. आपने देखा चरस, भांग, गांजा, ये तो सुना ही होगा आपने, बहुत कॉमनली था, बहुत कॉमनली था। लेकिन आजकल इसको क्या है, अल्कोहल ने हरा दिया। वो क्यों? क्योंकि मिल नहीं रहा एक, और कुछ लोगों को, जवान लोगों को ये लगता है अरे यार चरस भांग तो दादाजी की दवाई है ना, अल्कोहल तो कुछ नहीं है, वेस्टर्न सोसाइटी का इन्वेंशन। बट आप मानिए यदि नशे में यदि चॉइस है या जो लोग करते हैं, कैनबिस आर द मच बेटर देन द अल्कोहल। अल्कोहल इज द कॉमन सब्सटेंस अब्यूज and later on it comes the cannabis, जिसको भांग, चरस कहते हैं, ओपियोइड एंड द सेम। कॉम्प्लिकेशन देखिए, ये स्लाइड देखिए, लड़की हमारे पास आई, यदि आप देखें, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाली लड़की कहती है मेरे पास है लेकिन मुझे कमर में दर्द हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है। क्या होगा? कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही बहुत दिनों से हो रहा, क्योंकि कपड़े पहने थे, देखा नहीं तो और मान भी गए, तो
उन्हें दर्द हो रहा है तो दर्द की गोली लगा दी, चली गई, कह दे बस दर्द हो रहा है, हमारे यहाँ पे फोड़ा हो गया, तो दर्द हो रहा है, कोई दर्द का इंजेक्शन लगा दी, मेरे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। यूजुअली ओपीडी में हम लोग डायनापार्ट देते हैं, विच इज द नॉन सेडेटिव एनाल्जेसिक। फिर उसको क्या कहते हैं, तो दूसरे दिन आई कुछ आराम ही नहीं मिला, तो क्या देखे ऐसे क्या दे एग्जाम किया तो सर उसमें ये लिखो। आप अंदाज लगा सकते हैं क्या चीज हो सकती है। जब उसने मुझे बहुत बेवकूफ कर बनाने की कोशिश की, मैंने देखा इट इज द इंजेक्शन साइट। एक हर दिन इसी जगह पे इंजेक्शन लगा, बड़ा आराम से इसको भरा, डॉक्टर ने भरा वैसे इसी जगह पे, एंड दैट हैज बिकम द स्कार। इन्फेक्शन हुआ, फिर इसको हमने हिप रिप्लेसमेंट। ये कौन लोग होते हैं तो हम आगे दिखाएंगे। एक्चुअली में बहुत लोग हाई फाई होते होते तो बेसिकली लो सेल्फ एस्टीम के, इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन इनको कुछ नया करने का अवसर। तो मेरे से आई कहती है कि मैं तो वहां पे क्या होते ड्रेस डिजाइनर होते हैं, जो बॉलीवुड में ड्रेस डिजाइनर है वो करते हैं, वो बालों से आप अंदाज लगा सकते हैं। ये एमआरआई आपको इसलिए दिखा रहा है, ये है नॉर्मल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है नॉर्मल हिप और ये है एबनॉर्मल जो काला हो। इसको बोन में भी इंफेक्शन पहुंच गया था, इसलिए हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी। अब आगे देखेंगे, वी ऑल वांट प्लेजर थ्रू आउट द, बट एनी एक्टिविटी व्हिच गिव्स यू प्लेजर ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द डोपामाइन। इस बात को आप ध्यान करिए, उसमें दो तीन चीजें, डोपामाइन इज द एक जो हमने आपके लिए लिखा हुआ है, और आप समझ भी लीजिए क्योंकि आप लोग समहाउ द पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लोग आपसे पूछेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको वो बताएंगे। एनी एक्टिविटी व्हिच गिव्स यू प्लेजर ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द डोपामाइन। कोई एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, जो बंदा चोरी कर रहा है तो उसको उसी में मजा आ रहा है, जो लोग सेवा कर रहे हैं उसको उसी में मजा आ रहा है। As brain works on the reward principle, on repeating the same activity increase the activity of the brain reward pathway। इसको आप इसलिए ध्यान रखिए कि क्यों हमें अच्छा लगने लगा। आपने देखा वो जो लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ने वाले इतने लड़के लड़कियां होते हैं, वो इतना उन्हें मजा आता है। आप उनको टिकट दो मूवी का, डिनर का उनको आप लालच दो, घूमने का भी लालच दो, लेकिन उन्हें उसमें मजा नहीं आता। उनको किताब का जो कीड़ा बन रहे हैं उसी में उन्हें मजा आने लगता है। ऐसे आपके कई एग्जाम्पल अपने देखने को मिले। एक्चुअली में क्या होता है, एंड इट गिव्स, जब आपको मजा आता है किसी चीज में तो इट रिलीजेस द डोपामाइन। अब डोपामाइन करती क्या है सर, इसको आप देखेंगे, इट वर्क्स एज ए रिवार्ड सिस्टम। जैसे आपने बच्चे से कहा बेटा मेरे लिए जरा वहां से वो फोन उठा लाना, तो आप उसको एक टॉफी देते हो, फिर आपको पता चलता है, फिर काम करवाना, उसको एक टॉफी देते हो। कुछ दिनों में बच्चे को खूब मजा आने लगता है, मम्मी आपने कोई काम करवाया है, ऐसा। एंड आई कैन गिव यू द मेनी एग्जांपल, सच एग्जांपल कि जो लोग आपको इंसिस्ट करते थे कि ऐसा करने लगे। इन फैक्ट वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेजर एंड वी ऑल वांट प्लेजर थ्रू आउट द लाइफ। मैंने एक कविता लिखी है, आप आगे कहीं सुनेंगे, इसमें पढ़ेंगे। एंड दीज ड्रग्स after their consumption gives surge of dopamine which triggers feeling of pleasure। जब ड्रग एडिक्शन की बात आती है तो इसके साथ सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जितनी आप लेने लगते हो फिर आपको और लेने लगती है, फिर आप ही नहीं करते, आपका ब्रेन है वो इसको जोर लगाता है कि आपको ऐसा ही करना है। और एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी है जिसको आप सुने, आवर लाइफ इज शेप्ड बाय आवर माइंड, वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन है बहुत स्ट्रॉन्ग चीज। द फैक्टर व्हिच इंक्रीजेस चांसेस ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज, जैसे मैंने बताया इंटरपर्सनल रिलेशन, ये लोग वो लोग होते हैं जिनके पास दोस्त नहीं होते, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, सोसाइटी का इनको सपोर्ट नहीं होता, तो उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें भी खुशी चाहिए, जैसे आपने दोस्त के साथ जाते हैं, आप खुश होते कि नहीं? अब वो दोस्त बनाने की उनमें कला नहीं होती है, या दोस्त वो बना नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं? ड्रग इज द वन ऑफ द सिंपल फैक्टर कि जिससे वो इसको कर सकते हैं। कुछ लाइफ स्टाइल है जो कि आजकल जैसे कहते हैं और हम देखते भी रहते, स्ट्रेस। जब आदमी को जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपको स्ट्रेस रिलीव करने की भी कोशिश करेंगे। स्लीप,
जो लोग सोते नहीं है, यदि आपको नींद ना आए तो आप क्या करोगे? नींद लाने का कोई तरीका ढूंढोगे? जितना लोग आपने देखा होगा, आपका अनुभव होगा, बहुत लोग बच्चों का तो होगा ही, आप घर पे पूरी पराठे खा लीजिए या मिठाई खा लीजिए, अब आजकल ये प्रॉब्लम आने लगेगी, लेकिन लोगों को नींद बहुत है, कहते हैं ना पेट भर गया अपने आप नींद आ जाती है। उसका कारण होता है सैचुरेटेड फैट, शुगर जो है वो इसको बढ़ाती है। और आपने देखा होगा कुछ लड़कियां लड़के मोटे बहुत होते हैं और मोटे होने के बावजूद भी वो खाते बहुत हैं। अब आप ड्रग के बारे में देखिए, एम्फेटामिन इज द वन ऑफ द ड्रग व्हिच इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ द मेनी साइकियाट्रिक डिसीजेस होती है उनके लिए। लेकिन ये ड्रग करती क्या है? जो लोग बहुत डिप्रेस होते हैं, जो लोग होते हैं, तो उनको एनेस्थेटिक ये लोग साइकियाट्रिक देते क्या है? बेसिकली बॉडी में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हमें नहीं होती, जो हमारे पास कमी होती है उसी की हम। अब थायराइड में बहुत से बच्चों को थायराइड की कमी होगी, है ना, तो कुछ लोग थायरॉक्सिन लेते होंगे, क्योंकि बॉडी थायराइड हमारी है, थायरॉक्सिन बनाती है, तो थायरॉक्सिन नहीं बनाई तो हमारे से थायराइड ले लेते हैं, थायरॉक्सिन ले लेते हैं, बस इतना ही तो फर्क है। तो जो दवाएं जिनको नहीं बॉडी में मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं से बाहर लेते हैं एंड दे गेट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। इट इज वाइडली अब्यूज्ड, वन ऑफ द ड्रग इज द एम्फेटामिन एंड इट लीड्स टू यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब समझेंगे, यूफोरिया मींस एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेजर और एक्साइटमेंट एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस which gives the natural rewards such as laughter, listening to making music and dancing etc. The drug abuse is common in entertainment. आपने देखा कपिल शर्मा के शो में सब लोग दांती निकालते रहते हैं। एक्चुअली में ये बात भी सच है कि ये लोग कुछ ना कुछ लेके आते हैं, वो क्योंकि फिर इनको इनहिबिशन नहीं होता और मजा आता है। और वैसे आप देखें जब सिद्धू जी जब तक हंसे नहीं तो उन्हें नींद भी नहीं आती होगी ना। इस सब के साथ होता है। एंड बेसिकली जो इंटरटेनर होते हैं, आपने देखा हो चाहे माइकल जैक्सन हो, चाहे अपने देश में हो, या माइकल जैक्सन का तो आपने सुना ही होगा, हाउ माइकल जैक्सन डाइड। एक दवाई आती है सर जो कि हम लोग देते हैं, थायराइड आती है, तो उसको लगा देते हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए आपको नींद आती, बहुत अच्छा सा हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और कुछ लोग तो आते हैं सपनों का, हेलुसिनेशंस का तो मतलब समझते ही होंगे नहीं। और आप देखिए लड़कों को देखिए ना, आज का जो भी एक्टर हीरो है या जिस लड़के को आप पसंद करते हो वो आपके सपने में आएगा तो आप सपना लेना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, वही लड़कियों के लिए, सबके लिए। तो क्या होते हैं कि जो आपको ये ड्रग्स है वो आपको सपनों में खोने का मौका है। अब आप देखिए एवरीबॉडी हैज द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ द डोपामिन इन बॉडी। किसी भी लेवल से हमारा एक थ्रेशोल्ड है कि भाई इतना आना चाहिए, इससे कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? कोई भी चीज, आपका जेब खर्च 1000 रुपए है और आपका कम होने लगे तो मम्मी पापा से आप ज्यादा मांगेंगे कि नहीं? इट्स अ नेचुरल। तो बॉडी में जो डोपामिन का होता है उसको डिमांड्स वो। और एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट ने कहा हुआ है सबसे बड़ी परेशानी ड्रग एडिक्शन के साथ क्या है, अब आप देखेंगे। द हार्डेस्ट थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू डू इज टू नो देमसेल्फ एंड टू चेंज देमसेल्फ। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि हम अपने आप को नहीं जानते और ना हम अपने आप को चेंज करना चाहते। एक आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन नहीं सुना है तो हमारा ये कि शॉर्ट एनालिसिस होती है, इसमें कहते हैं शॉर्ट, SWOT। S का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब है वीकनेस, O का मतलब है अपॉर्चुनिटी, T का मतलब है थ्रेट। यदि आपको नहीं आता है तो इसको आप याद करिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नेट पे आप देख लें और आप अपने बारे में इसको एनालाइज कीजिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस। वो इसलिए है कि जब आपको पता लगने से आपको है, जैसे मेरे साथ में इंटरव्यू ले रहा हूं, आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपको बताना तो चाहिए कि मेरे साथ ये अच्छाई है। हमें कैसे पता, आप बताएं, हम क्या नहीं, हमें तो नहीं पता, तो आपको ये जरूर बताना चाहिए। कुछ लोगों में व्यवहार अच्छा है, बोलती चालती बहुत अच्छा, लिखती बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। कुछ लोगों को बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो दूसरे लोग उसकी तलाश में होते हैं। तो ये और जो आपकी वीकनेस है वो भी बताइए कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, वैसे मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं, सर मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मुझसे आप इस तरह से ना बोलिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इसमें कोई बुराई नहीं, because that person, other person will understand your weakness, probably he will help you.
The understanding the human nature should not be the domain of the psychologist. मैंने आपको क्यों शॉर्ट के लिए बताया, ये जरूरी नहीं कि आप अपनी वीकनेस दिखाने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, नहीं, न साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। ये बट इट इज ए वाइटल टास्क फॉर एवरीवन। हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को समझें। और ये क्यों समझें? क्योंकि यदि हमारे लिए ये रही समस्या तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी। जो आपको प्रॉब्लम से आप लड़के की अगेन आई एम कमिंग फॉर द मैट्रिमोनियल बिकॉज़ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कमिंग इन द कंट्री। आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या वो लड़की मुझे अच्छी नहीं लग रही है। यदि आप पेरेंट्स को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आप बताइए। दोस्तों को बताएंगे जो आपको किडनैप करने में मदद करेगा और फिर आप पुलिस स्टेशन जाके मजा लेंगे? You must share with your parents because parents are the one, they are your well-wisher. आप कभी भी आपको डांट दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, that does not mean कि they do not like you or love you. They love you the most. वो इसलिए कि अभी आप बच्चे हो। जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब आप महसूस करोगे कि हाँ पेरेंट्स की क्या वैल्यू है। और when you love someone, जिन लोगों ने कभी किसी से प्यार नहीं किया तो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, एंड दैट मैटर्स इन द लाइफ। देयरफॉर व्हाट आई विल से, यदि आपके दोस्त है, आपकी लड़की या लड़का या कोई, ये ना समझे यार हमें क्या फर्क पड़ता, नो, इट मेक्स डिफरेंस टू यू। यदि आपकी दोस्त कल पुलिस स्टेशन में चली गई, थाने में बंद हो गई, सुसाइड कर लिया, तब आप पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। Somebody will ask you who is known to you, यार वो लड़की के साथ क्या हुआ, आपको नहीं बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा। And you feel the emotions and that hurt you in future. So you remember there is the Jain philosophy, परस्पर उपग्रह जीवनाम, हर जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए, हाथ उठाइए। ऐसे मुझे नहीं पता, बस इतने ही लोग समझते हैं। मुझे तो लगा 4 से 10 ही लोगों को दूसरों से, अच्छा जो बगल में बैठा उस लड़की से में कोई मतलब नहीं है जिसने हाथ नहीं उठाया, और उस लड़की को भी कोई पड़ोस में जो लड़का बैठा उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है we are not having a relation with each and everybody but we are sharing many things with them। आपके लिए माहौल बना रहे हैं, आपके साथ हंस रहे, खेल रहे, पार्टी में जा रहे हैं। यदि वो पार्टी में न जाए तो पार्टी का मजा आएगा क्या? नहीं। तो ऐसे बहुत से कलमियां होते हैं जिनकी हमें लाइफ में जरूरत होती है। नहीं, ह्यूमन बिहेवियर मैटर्स होल लाइफ ऑफ एवरीवन एंड द बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन विद देयर एनवायरनमेंट। जो आपको मैंने बताया इसकी ये वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट मैटर्स। आपका बिहेवियर दूसरों के ऊपर असर करे। I will tell you something why I am sharing all these things, why I have come to know orthopedic issues and the drug। जब मुझे कहा कि आपको ड्रग एडिक्शन के ऊपर देना, पहले मेरा उद्देश्य था रोड सेफ्टी की प्रॉब्लम्स को शेयर करने, लेकिन सचिन से बताया तो सचिन ने कहा नहीं आपको ये है, एंड आई हैव गिवन दिस वन काइंड ऑफ लेक्चर इन द ब्रह्मा कुमारी जो चाहते हैं, बिकॉज़ आई हैव गिवन ऑलमोस्ट मोर देन 200 फ्री पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर इन मेनी यूनिवर्सिटी। हम समझते हैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, इवन आउटसाइड एम्स, आईआईटी, ऑल दिस प्लेसेस एंड डूरान इंडक्शन प्रोग्राम में हम जाते हैं। नाउ आंसर क्यों ऑर्थोपेडिक की दो प्रॉब्लम्स होती हैं कि व्हिच आर वेरी कॉमन इन द ड्रग एडिक्ट। वन इज द एवोस्पस नेक्रोसिस ऑफ फ्यूमरल हेड। हिप तो समझते होंगे, हिप जॉइंट में जो बच्चे फिजियोथेरेपी के होंगे, मेडिकल के सभी, इसमें फ्यूमरल हेड की नेक्रोसिस हो जाती है, इसकी खून की कमी हो। आप ऐसे सोचिए कि पौधे को यदि पानी नहीं जाएगा तो सूख जाएगा कि नहीं, ऐसे शरीर में कहीं पे खून नहीं जाता है की जरूरत होती है। और इससे भी समझ लीजिए जब ये हिप खराब हो जाते हैं, खास तौर से शराब पीने के बाद होते हैं, तो इनका रिप्लेसमेंट ही होता है, उसकी कीमत होती है 3 लाख। एक दूसरा, एक ऑपरेशन खराब भी तो हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन भी तो आ सकते हैं, एक ये होता है। तीसरा होता है, मैं मानता हूँ हमारे जैसे सर्जन बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो आप देखेंगे कि पता ही नहीं चलता कि हिप बदला है, लेकिन कुछ लोग ऐसा हिप करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको दिमाग में उठू नहीं बैठ पा रहा है, पालती नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है, तो ये बिकम डिसेबल।
और ये डिसेबिलिटी कब आती है? यंग एज। हमने एक लड़के का 26 साल का ऐसा दोनों हिप बदले और 30, 35, 40 साल में तो बदलना बहुत है और लाइफ बहुत है। अभी लाइफ जो है आज के टाइम में 74 ईयर्स है, तो आप सोचिए 34 साल में हो गया तो आप सोचिए 40 साल के तभी इसके लिए है तो दैट मैन। ये देखिए हिप रिप्लेस, इससे हम 2-3 चीजें सुनाते हैं और देखते हैं, आप इसमें देखें। ये लड़के को कहीं में लिखा हुआ लड़का इसलिए है कि जब ये ऑपरेशन में आया था तो 40 साल का था जब हमने इसका ऑपरेशन किया था, मैं इससे उम्र में बड़ा हूं और इसके दोनों हिप खराब हो गए। ये खून के जो दौरा बंद हो जाता है एंड इट्स बिकॉज ऑफ द अल्कोहल। मैंने इससे पूछा कब शुरू की थे, कोई भी आदमी कहता नहीं हमने साहब अभी 5 साल। नो, जितने अल्कोहलिक they develop the drug addiction or the alcohol addiction at the teenage, 15, 16, 17, 18, 20 साल में होती है। इसके बाद बहुत रेयरली लोग होते हैं जो 35, 40 साल में आते हैं। वो कौन लोग होते हैं? जिनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल गया, जिनके पास फटा लेकर था और अब वो मर्सिडीज में चलने लगे, वो दारू खूब पीते हैं क्योंकि उनको बचपन में दूध भी नहीं मिला इतना पेला के पीने का, तो अब पैसा आया तो वो शराब पेल के पीते हैं। They are the one class। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने शादी तो कर ली, सोचा था लड़की बहुत अच्छी है और बहुत कुछ करेगी, वो बस ही सोच के लाए थे, लेकिन घर में निकली दुर्गा। तब उन लोगों को शराब का सहारा लेना पड़ा। ऐसे ही लड़कियों के जिनके हस्बैंड है, लड़की को सोचती थी लड़का तो जो शराब पीता ही नहीं है, बाद में चला वो साहब पहले शौक, पता चला वो बोतल वाले लोग, उनके डायग्नोस होते हैं एंड दे दिस आई विल शेयर वन ऑफ द एग्जांपल ओवर दे शेयर विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इनमें से ये हो, तो इन लोगों को ये बताते नहीं कि हमने नहीं किए, लेकिन मैं इनकी मानता ही नहीं। मैं तो बिल्कुल साफ कह रही हूं, मैं मानता। आज तक सब बचपन में पढ़ती हैं, अच्छी या खराब। पढ़ने की भी आदत बचपन में पढ़ी, स्कूल से भागने की भी आदत बचपन में पढ़ी, झूठ बोलने की आदत भी बचपन में पढ़ी और सच बोलने की भी आदत बचपन में। इसमें कहीं से कोई घबराहट नहीं, आज तक बचपन में। और ये मैं कई लोगों को, आपको ऐसा नहीं, many people I have interviewed, drinking alcohol has become a social phase, particularly urban and semi-urban area, particularly young। आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कुछ तो अलग करना है, कुछ तो नया करना है। This is what they have। Initially, alcohol consumption was common in boys, इसमें तो कोई बुराई नहीं, but nowadays there is increasing trend of alcohol consumption among girls as well। और ये आप बताएं या ना बताएं, एक हम किस्सा सुनाते हैं आपको। An engineering student who sustained road traffic accident which resulted in the head injury and ankle injury. The accident was life-threatening। लड़का DIT में पढ़ता था, वहीं से गया एक्सीडेंट, कभी पार्टी पीने के बाद गाड़ी जब मोटरबाइक चला रहा था, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी मैक्स में रहा, बहुत दिनों तक उसका हेड इंजरी का इलाज हुआ। एंकल का फ्रैक्चर हुआ, जो आपने हिप का बताया टेनिस का बोर्ड का नहीं होता है, सीधा टेनिस नहीं बोलता, तो वो टेनिस का फ्रैक्चर के लिए मेरे आया कि मैंने यार ऐसा लाइफ में देखा नहीं कि जुड़े ना और इस तरह का। तो हमने कहा तो कोई शराब आप पीते हो? कैसा पीता ही नहीं, बहुत पीता है। उसके सिस्टर और जीजा ने बताया कि सर ये कभी कभी 2 बोतल पी लेता और इसके अलावा भी ड्रग्स भी लेता है, डी एडिक्शन में भर्ती हो चुका है। अब उसके जब पेरेंट्स के बाद पता चला तो पेरेंट्स का उसका पुलिस में उसका ऑफिसर है। अब आप देखिए दो पेरेंट्स, बोथ वर्किंग, हस्बैंड और वाइफ काम कर रहे हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आनी बहुत होती है। दूसरे भाई को इतनी चोट लगी, जॉली ग्राउंड में भर्ती हुआ, उसको मैनेज हुआ, कॉम्प्लिकेशन, तब मेरे पास आया। अब उसको देखिए उसकी दोनों टांग की चोट हो गई, जबकि उसको वहां पे दिया गया। अब उसकी मदर कहती है डॉक्टर साहब, द मदर ऑफ द चाइल्ड केम टू स्टार्ट एंड प्रे। हमसे इतनी उसने वो कहने लगी डॉक्टर साहब हमारा बच्चा नहीं, क्योंकि वो विधवा थी और कहती मेरा एक बेटा तो चला गया डॉक्टर साहब, दूसरा बेटा मेरा बच्चा नहीं, क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। And that is what is happening in the life, and that is the impact of the alcohol consumption. So all of you must understand, ये ऐसे consequences, it is not just for the fun. You understand
what is the value of the life, and you are not living alone, you are not for yourself, you are for the parents as well. आपके जैसे सपने, माँ बाप के भी तो सपने होंगे कि नहीं, कि मेरा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, हमें तो कपड़ा पहनने को मौका नहीं मिला, आज हमारे बच्चा कभी हमें सूट देगा, गाड़ी देगा। आप उनके बारे में सोचिए। एंड वी आर ऑल लिविंग फॉर ईच अदर। आप सोचिए, उसका महीनों के साथ उसको भर्ती रहा, लाखों रुपए का इलाज का, तब वो चलने के लायक बना। एंड दैट इज व्हाट इज द आर्ट्स कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ये वो लड़के की फोटो है जो आप देख सकते। ये माँ है, एक भाई है, एक ये और ये देखो, ये वाला है ना, क्योंकि मूछ वाला तो बहुत दबंग था तो पी के वो मरी गया, बिना मूछ का रह गया, है ना। और उसको इस तरह का एक्सीडेंट हुआ जिससे ये इसके ऑपरेशन, दर्जनों ऑपरेशन होते हैं। ये आप सोचिए क्यों है, ये हमारे बेटे का साथ में पढ़ा हुआ लड़का है, 12th पास किया पढ़ने, इसके माँ बाप के बाद अकेला लड़का, हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर रहता था। माँ बाप का सपना था कि लड़का डॉक्टर बने, और बन भी जाता, क्योंकि वो मैनेजर था वहाँ पे हॉस्पिटल का था, ट्रस्ट से बहुत अच्छे उसके रिलेशन थे। यदि वो पास हो जाता 12th तो वो डॉक्टर बन गया होता। 12th में वो पास नहीं हो पाया, किसी तरह से उसको पास दूसरा गया, माँ बाप को बुरा लगा, अकेला लड़का था तो शर्म लगती, बदनामी होती, उसको कनाडा भेजा। कनाडा में उसको पायलट की ट्रेनिंग के लिए गया वहाँ पे। ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ से छोड़ के आया। छोड़ने के बाद अब ये नहीं पता कि ड्रग उसको एडिक्शन वहाँ हुआ है, कनाडा में हुआ है, यहाँ पे आया। शादी कर दी माँ बाप ने, अकेला लड़का था जैसा कि करते हैं। जब वाइफ को पता चला कि तो शराबी, ड्रग और अल्कोहलिक है या ड्रग एडिक्ट है, उसका डाइवोर्स हो गया। अब पहली प्रॉब्लम थी, डाइवोर्स होने के बाद और डिप्रेशन में चला गया और दवाइयाँ लेना। ऐसी कोई ड्रग नहीं जो उसने ली ना हो। आप सोचिए, कोई ऐसी नहीं। क्या हुआ, पीने के बाद या ड्रग लेने से एक्सीडेंट कर लिया, एक्सीडेंट करने टांग टूटी, टांग टूटने के बाद इलाज हुआ, इलाज में कॉम्प्लिकेशन हुआ, अल्टीमेटली उस बच्चे की टांग कट। अब उसने ड्रग कहाँ से सीखी, या तो उसने यहाँ से ली या उसने वहाँ पे, क्योंकि दीज आर द ओल्ड विशियस साइकिल। आप इसको देखिए, जब आपके साथ एक परेशानी आती है तो परेशानियां बारात लेके आती हैं। और ये सब हम आपको बता रहे हैं, देखना, ये सब आपको बता रहे हैं। नीचे की 2 लाइन पढ़िए, रेड नहीं कर पाए। These all are true story and did you get the message? हमारा उद्देश्य यहाँ पे आने का सिर्फ यही होता। एक बात को हमेशा याद करता हूँ, अम्बेडकर ने कहा था, पौधे को पानी न मिले, विचार किसान न मिले तो दोनों मुरझा जाते, अंततः मर जाते। हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, 200 की जगह एक नई लेक्चर भी ऐसे बहुत फर्क नहीं पड़ता, नाम काम इतना कमा लिया, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फर्क ये पड़ता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो हम कह नहीं पाते। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लुक फॉर द प्लेटफॉर्म, जो आपके पीसी साहब ने पहले कहा, जो आपसे मैंने, क्योंकि ग्राफिक एरा में भी मैंने दिया था इसीलिए। और यू आर द राइट पीपल, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। आप लोगों को इस बात को बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए और करना चाहिए। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सी ड्रग एडिक्शन से होती है। एक HIV एक चीज है जो कि इंजेक्शन से होता है, अनसेफ सेक्स से हो जाता है, फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। और नॉट ओनली दिस थिंग, जब ये लोग होते हैं तो ये सुसाइड भी कमिट करते हैं। मेडिकल इशू जैसे आपने बताया, एवियन हो गया, लिवर सिरोसिस हो गई, ये सब अल्कोहल है। लिवर ट्रांसप्लांट या किसी और का नहीं हो रहा सर, सिर्फ अल्कोहलिक का हो रहा है। 30 लाख रुपए लगते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, और उसके बाद भी नहीं बचता। जाने कितने हम एग्जाम्पल जानते हैं, जाने कितने एग्जाम्पल। हमारे यहाँ हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल तो बनाए इसलिए गए, वो तो कहते हैं, एक डॉक्टर का किस्सा आया, सर आप नाम क्या बताएं, आप जानते होंगे, यहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर थे सरकारी, हमारे पास आए, कमर का दर्द बताने लगे, तो हमने कहा यार इसमें तो होने में दवाई दी, दवाई देने के बाद वो ठीक नहीं हुआ 10 दिन, फिर वो मेरे पास है, मुझे शक हुआ। अरे हमने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने कहा डॉक्टर साहब एक्सरे कराओ, अरे यार एक्सरे तो अभी अभी कराए थे, तो हमने कहा नहीं ये करा लो यार, एक एक्सरे तो करा। देखा, हमें डाउट हुआ, फिर हमने कहा क्या हुआ, अरे डॉक्टर साहब हमने लिवर ट्रांसप्लांट भी कराया। कब कराया? 1 महीने पहले ही करा के। कहाँ कराया? वेदांता में। हमारा ही मंगाया, उनका देखा, हमने कहा यार हमें तो इसमें डाउट लगता है। नहीं उन्होंने तो सब जांचें करवाई थी, कहते कुछ नहीं सिर्फ लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर में। हमने कहा चलाना, वो नहीं लाइन नया, हमने MRI कराया सर, उसमें फिर चूंकि उनको नहीं बताया, डॉक्टर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया, उसने बताया इसमें तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। मैं तो मैंने देखा, मैंने कहा यार 100% मेटास्टेसिस है, कैंसर है।
वो नहीं डॉक्टर साहब चले जाओ सेकंड ओपिनियन डॉक्टर भाटिया के पास भेजा, डॉक्टर भाटिया ने कहा डॉक्टर साहब ये मेटास्टेसिस बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द ट्यूमर ट्रीटमेंट। उन्हें 10 साल इसमें काम किया, हमारा जितना इंटरनेशनल फील्ड में जितना भी हमारा इंटरनेशनल पब्लिकेशन ओनली इन द ट्यूमर आई हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। और अब आपको बताते हैं डॉक्टर साहब का इम्प्लांट 30 लाख में किया, आपको लगता है कि मेटास्टेसिस उस समय पहले नहीं थी? 100%, लेकिन हॉस्पिटल्स आर वर्किंग ओनली फॉर द मनी। आप बताइए एक ट्रांसप्लांट मिस कर दिया 30 लाख का नुकसान है। अल्टीमेटली ये तो सब अरे यार मौत कोई भगवान के हाथ में, एक भगवान हमारे लिए सहारे के लिए हमेशा है, कुछ भी कह दो भगवान को। और सबसे मैं पूछता हूँ, यहाँ से भी पूछता हूँ मेरे मान में, आप बताइए कोई भगवान किसी के लड़की के भाग में बलात्कार लिख सकता है? जो लोग हमेशा भगवान का सहारा लेते रहते, भगवान ने किया। I believe the poor man is becoming poor due to road traffic accident and addiction habits. आप देखिए लोग घर बिक रहे हैं, क्या कर लड़के चोरियां कर रहे, मकान बेच रहे, रजिस्ट्री कर दी, क्या करोगे? एंड आप उन लोगों से सोचिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। Many people cannot estimate how much damage can be caused due to road traffic accident. क्योंकि मैं इसको बहुत आंखों से देखता हूँ, इसीलिए सब लोगों से कहता हूँ कि नहीं, because if one gets injured, one's foot gets injured, then what can you do? आप कभी ये सोचो कि क्या क्या उसको हो जाए। What matters the most is the better interaction among the youth. मैं तो ये कहता हूँ, we do not need medical scientists and doctors, but we need many social scientists and doctors who can change human thinking and the behavior. क्योंकि यदि हमारा व्यवहार अच्छा होगा, सब प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। Behavior is the first thing which influence the result irrespective of the profession. जैसा कि मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया है, हर काम में बिहेवियर का वैल्यू। दुकान चला रहे, क्लिनिक चला रहे, घर में सास से बात करे, बहू से बात करे, ननद से बात करे, दोस्तों से बात करे, बच्चों से बात करे, क्या चीज पहले आती है? पैसा पहले आता है या व्यवहार पहले आता है? So you must behavior of individual is very important to render the service. यदि मैं डॉक्टर हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, सबसे पहले मरीज से बात तो करनी पड़ेगी। यदि बात करने का तरीका नहीं, सर्जरी कहाँ से करें? Genuine relationship or interaction is one in which you and the other person are comfortable with each other and feel safe to speak their mind and confident to be heard. तभी कहते वो हमारा दोस्त है, क्योंकि आप उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। इसमें दोस्त का कर पड़ते क्योंकि सेम एज ग्रुप के होते हैं, सेम थिंकिंग के। माँ बाप और बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। मैं 60 साल की तरह सोचता हूँ, बच्चे 30 साल की तरह सोचते हैं। बताइए जब हमारी सोच ही डिफरेंट है तो क्या हम लोग एक से परिणाम पर पहुंच पाएंगे? आप सोचिए माँ बाप के साथ, हमारे लिए तो जिसके बीवी को, जिस लड़की को लाए उससे मैंने शादी कर ली, अब वही हम सोचते हैं। और उन लोगों को सोचिए माँ बाप को जो बेटा भिंडी खानी है, भिंडी खा लो। नहीं मम्मी मुझे तो आज मैगी खानी, मैगी बना देते। नहीं मम्मी मुझे थोड़ी देर, मुझे तो बर्गर, बेटा बर्गर बना दे। जिंदगी भर जब आप ये कहते रहो तो बेटा जो खाना है वो खाने, तो लड़के लड़की की बात आती तो क्या है, बेटा ऐसा नहीं होगा। बताइए बच्चों के पास क्या गुजरती है, इस बात को सोचिए। That is what is happiness, and that is the root cause of the ill relations in the family. ये कोई एक दिन की प्रॉब्लम नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नॉट द वन डे गोल, इट इज नॉट, it is the lifetime experience. Most of the problems can be sorted out with the acceptable behaviors. So behavior is the range of the action by an individual with their environment. Behavior serve two purpose, either to get something or to get avoid something. किसी भी काम को आपको करना है तो आपको बिहेवियर की जरूरत, किसी को नहीं जिससे आपको अवॉइड करना है तो भी बिहेवियर की जरूरत है। It cannot be learned, that cannot be changed at any age. It can be learned. Behavior can be learned. ऐसा नहीं कि आज आप सुनने के बाद आप बदलाव नहीं आ सकते। You must. It can be learned, it can be changed at any age, in any stage of life. However, it is easier at childhood than later. क्योंकि बचपन में बहुत आसान होता है, आज बहुत आसान, 30 साल के बाद आपको बदलना मुश्किल होता है। And human behavior plays an important role in all phases of the human life. The success of any person depends upon the application of the trio of behavior, knowledge and skill, जो कि मैं आपको पहले बताया। Habit formation are the behavioral problem. Most of the habits are formed in the childhood or in the teenage, as I told you earlier. Whatever habit is formed, whether good or bad, it is difficult to get rid of them at the later stage.
longer the time difficult to get rid of. जितने दिनों की आपको चाय पीने की आदत पड़ जाए, 30 साल से पी रहे, ससुराल में जाते हो, सास कहने लगती है अरे बेटा चाय न पिया करो, चाय पीने से काले हो जाते हैं। मैं भी कहता दिस बिकम्स द प्रॉब्लम, बिकॉज ये नहीं होता। अब आपको एक दिन में बदलना पड़ता। मैं तो कई बार बड़ा दुख होता है कि लड़कियों को कितना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है ओनली विद इन ए नाइट। आप एक ऐसे माहौल से आती है, फिर आपको ऐसा करना पड़ता है, तो आपको तो सच में आप लोग बहुत, आप लोगों में दम होती है, हिम्मत होती है, यह साइकोलॉजिकल होता है। और मैं लड़कियों से नहीं कह रहा, लड़कों को भी इस बात को समझना चाहिए। यू मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। To live with the unknown is very difficult, but you have to. Teenager is the age where they have curiosity to newer things, क्योंकि ये उम्र होती है कि जिसमें and habit is something that you do not often or almost without thinking, especially something that is hard to stop doing. Habit forming is endless cycle, running every moment you are alive. Habit formation is the process by which behavior through regular repetition becomes automatic or the habitual. To change behavior by reinforcing alternative course. अब आप इसको देखिए, why important? आपको कोई खराब आदत पड़ गई, तो आपको एकदम छोड़ने की जो उसका आपको ऑल्टरनेटिव। आप अपने दोस्त को तुरंत ना भूल जाओ, तुरंत ना, बिकॉज अदरवाइज यू हैव द प्रॉब्लम। इसी तरह से कोई भी आपको आदत पड़ गई, कोई भी, यदि आपको चाय पीने की आदत छोड़नी है, सिगरेट की, और माँ बाप तो कहते हैं बेटा ने शराब पीना एकदम छोड़ दे, क्या छोड़ सकता है? नहीं। तो आपको कुछ यू नीड दैट, एंड कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड एंड व्हाट इज पनिश्ड इज रिवॉर्डेड। आप वही आदत है, आपको कोई आदत चाहे बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, तो आप पहले जो अच्छी आदत है उसको आप उसकी तारीफ कीजिए, है ना। खराब आदत है उसकी बुराई कीजिए, और जो आपको बुरी आदत है उसे कुछ ना कुछ लालच दीजिए जिससे कि वो छूट जाए। एंड दिस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डी एडिक्शन। डी एडिक्शन का प्रिंसिपल ये नहीं होता कि एक आपने छोड़ दी, आज से बोतल बंद कर दी, पागल हो जाते, मर जाते लोग। आई हैव सीन, हम लोग ऑपरेशन करते क्या तो देते हैं, अरे आदमी ना छोड़ दो। जो आदमी एक बोतल पीता है क्या वो सो पाएगा? इस लड़के की बात बता रहे हैं जिसको ही हैज टू, हमने रोक दिया उसको, हो गया अल्टीमेटली बिकेम से वो सो नहीं पाया। एक दिन उसे 10 पेंडोल की गोलियां खाई क्योंकि ये रह नहीं सकता। सो इसलिए दिस बिकम द, कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल। किसी भी आदत को डालने के लिए आपको सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम चाहिए, 3 महीने के लिए आपको वो करना। कोई भी है, आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम लोगों ने तो कर ली। We all make habits in personal and professional life. We want to make habits which gives pleasure and want to avoid the habit which gives you the pain. जैसा कि मैंने पहले कहा, the brain is always looking for bigger and better off, but human behavior follows the law of nature. Brain का क्या है? लालची है। हम तो कहते हैं हम भी बहुत लालची हैं, और बात सही है, लालच ना होता तो यहाँ ना होते। ऐसा नहीं कि ग्रीड खराब है, लेकिन लिमिट है। आप सब लोग लालची हैं, बनना भी लालची चाहिए, क्योंकि लालच नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। आपने कभी तो सोचा होगा, लालच किया होगा, पैरामेडिकल बनेंगे, पैसा कमाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, लालच ही तो है, तो क्या है, लेकिन लिमिटेड, एंड दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। If we want to bring the change in the society, then our target population should be children, particularly adolescents and teenagers. मैं आप लोगों को इसी कैटेगरी में गिनता हूँ और इसी उद्देश्य से आया। As it is said, it is easy to make any habit in childhood, but difficult to leave that habit in adulthood. You are what? Your habits. यदि आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो पायनियर में खोलिए, मेरा नाम लिख लिए, pioneer.s.in या पायनियर लिखिए, नाम लिखिए, आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। You are what? Your habits. A person is a bundle and product of habits. जो भी हमारी आदतें हैं सब ये आएंगे और उसी का हम लोग प्रतिमूर्ति हैं। Therefore, the goal should be to target the children to give them good habits. आप लोग भी हमेशा इस बात को, once a habit is formed, it is unlikely to break. It is rightly said, the old habits die hard. Our goal should not be to get trapped in a drug addiction or any substance abuse, because these are the little game, but the massive ones. आपको लगता है थोड़ी देर के लिए मजा आ गया, लेकिन इसका नुकसान कितना होता है आप इसका अंदाजा लगाइए। माइकल जैक्सन, उसका 3000 एकड़ का तो उसने प्राइवेट जू बना रखा था। आप सोचिए, माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना ही होगा, because these are the little game. But now, how one can avoid not to trap in drug addiction? I suggest the simpler and the easier measures. Like for healthy and happy life, I have given an acronym DUES.
D for diet, E for exercise, W for work, and S for sleep. अब आप I am an individual, follow the above acronym. M, I am sure one can rarely track. आप इसको याद कर, D's, diet, exercise, work and sleep. आप इन्हीं को अब हम उसको elaborate करते हैं. Diet should be balanced and nutritious, which you like the most and should be tasty. जरूरी नहीं आपको चिकन अच्छा लगता है चिकन खाएं, पनीर अच्छा लगता है पनीर खाएं, सब्जी अच्छी लगती है सब्जी खाएं, लेकिन ये हमेशा याद रखिए whether food is nutritious or not. न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन से मिनरल, और तो कुछ नहीं चाहिए. पढ़े लिखे लोगों इस संदर्भ आप ही की नहीं है. नॉट आई एम सेइंग दैट यू लर्न, यू आल्सो मेक लर्न टू अदर्स एज वेल, यू टीच देम, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग. आप जाओगे सास में, कोई जरूरी नहीं कि सास आपकी आप कितना पढ़ी लिखी हो उसको भी बदलने का. आपके घर में ननद होगी, बहन होगी, भाई होगी, रिश्तेदार होगी, उनको भी बदलो, प्यार से बदलो. आई डोंट से कि आप उनको फोर्स कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं. नो, यू से इन द वेरी सर्टेन फूड रिच इन डोपामिन, इसको आप याद कर लीजिए. एप्पल, डोपामिन मतलब जो कि आपको बहुत अच्छी फील दे, डोपामिन इज द एप्पल, बनाना, चीज, ग्रीन टी, सीसम, ग्रीन, मूंगफली बहुत सस्ती, बादाम से ज़्यादा सस्ती, बहुत ज़्यादा सस्ती. हैबिट करना, चने, मूंगफली, सीसम का मतलब तिल होती है, आप कच्ची चबा सकते, बहुत अच्छी लगती. सोने के पहले आप चबा लेंगे, किसी टाइम आपको सूद दो. एंड बनाना इज द बेस्ट फूड, जो तो खाने में और खिलाने में बहुत अच्छा, बिकॉज इट्स इजीली अवेलेबल होल ईयर, चीप, नो प्रिजर्वेशन प्रॉब्लम, नो कैरिंग प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता. आप हैबिट, बच्चे हो, भूख लगी नाश्ते में, कुछ मम्मी ने नहीं बनाया, अकेला खाने की आदत है. हॉस्टल में रखो, कोई रखने का, कोई फ्रिज की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है. सस्ता बहुत अच्छा है, जेब में डालिए, पर्स में डालिए. हमारे साथ तो स्टाफ है, कई बार पर्स में डाल लेते हैं, उसमें कितना बोलते, जब भूख लगी तब खा लीजिए. एक्सरसाइज, एनी अमाउंट ऑफ एनी एक्सरसाइज इज द डोपामिन. कभी आपने देखा दौड़ के आपको दगा दें, प्रिंसिपल साहब आपको एक टीचर दौड़ा दे, तो फिर बाद में नींद आ जाएगी कि नहीं आती? बिकॉज एक्सरसाइज रिलीजेस द डोपामिन. इन सिंपल वर्ड्स, इन एनी सेकंड, इवन मिनट्स में. एक साइंटिफिक स्टडी आई है डॉक्टर साहब, आप इस समय ये आपको जरूरी नहीं आधे घंटे दिन भर में आपको दौड़ना, नो, एवरी हाफ एन आवर इफ यू डू द 1 मिनट, वो तो 45 सेकंड ब्रिस्क, आप यहाँ से सीढ़ियों से चल जाए, आपका काम पूरा होगा. 8 बार सीढ़ियों से चढ़ उतर लिए. अच्छा है आपके यहाँ लिफ्ट नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ लिफ्ट से ही जाती हैं, आपके यहाँ अच्छा है. बिकॉज ये चीज़ें फोर्सफुल भी होनी चाहिए, क्योंकि जितना हमें कंफर्ट दे रहा है हमें प्रॉब्लम पैदा कर रहा है. यू चूज the work which you like the most. But if you cannot get it because of any reason, then you love what you get. Do all work with utmost sincerity and dedication. इस बात को हमेशा ध्यान. आप कोई भी काम करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, दोस्तों के साथ काम करते हैं, पार्टी में काम करते हैं, हर काम को आप इतना सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से, ये आपकी जिस दिन हैबिट बन जाएगी. हमारे यहाँ है लड़की है, आती है, हमेशा कमरे को साफ करती, टेबल को साफ करती. इवन स्वीपर डजंट डू दैट थिंग बिकॉज दैट्स इन हर हैबिट, और ये बहुत अच्छी हैबिट. मान के चलिए ये जो लड़की है, कहीं जब सास के यहाँ जाएगी वो नाराज होगी इससे? नहीं. These are the plus point and once you develop in the childhood, and this is the right age to do it. क्लीनिंग करना बुरी बात है, साफ सुथरा रखना अच्छी बात है. कहावत है, कुत्ते भी अपनी तरफ मुंह से साफ करके बैठता है, और हम लोग उसी गंदगी में पसरे रहते हैं. इन लोगों में जो आते हैं ये बहुत अच्छी आते हैं. You don't impress the people, but you irritate the people. You must understand all these things. Sleep. The time given to sleep is not the wastage of time, but the sleeping is rejuvenating. कोई भी आदमी 2 दिन से ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि बिना सोए रह जाए. Sleep is that important. और जैसे ही एज बढ़ती है, हर आदमी को कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए. The following 5 are the physical ways to promote the sleep and to raise dopamine level. क्या है? Meeting whom you love and like the most. अब लोग आपने देखा होगा, बहुत लोग सड़क पे खाना खाने, गप लगाने, चाय लगाने जाते, बस सोने के पहले. वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली और फ्रेंड. मसाज, any kind of massage is soothing, not only to that part but whole body. बच्चे जब थके होते हैं, माँ क्या करती है, या आपको या हमें, आपको हमारे माँ बाप ने क्या किया, बस मालिश कर दी, सो गए, उसी समय नींद आ जाती है. In fact, whole body massage with any oil is the best. Music, any music before the sleep can promote the sleep, particularly the soft and instrumental.
मेडिटेशन, इट वर्क्स एज ए स्ट्रेस रिलीफ। बल्कि सब लोग कोई बात नहीं, 5-10 मिनट काम करना बहुत अच्छी बात है। इट विल पे इन योर लाइफ। मिल्क कंटेन द प्रोटीन विच इज मेड ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स। मिल्क के साथ आपको देखा दूध पीने के बाद नींद आ जाती है? और कई लोग तो समय से पहले दूध पिला देते हैं। Because milk is the tryptophan is one of them, which is the precursor of the serotonin, and serotonin is the soothing। ये sleep। If the above measures do not work, then do not hesitate to consult the doctor। इसमें कोई शर्त की बात नहीं। आपको यदि डिप्रेशन है या किसी को कंसल्ट द साइकोलॉजिस्ट। वो थोड़ी सी दवाई हमने जैसे बताया, थायराइड की प्रॉब्लम है, आप लोगों को वजन बढ़ा होगा, थायरॉक्सिन लेने में कोई शर्म है? कोई शर्म नहीं। तो आपको डिप्रेशन के लेने की एल डोपा आती है, डोपामिन की गोली आती है, दे क्या बुराई है? लाइफ विल बी बेटर, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। अरे भाई किसी की टांग कटी है, पैदाइशी किसी की टांग टेढ़ी होगी, नाक टेढ़ी होगी, तो क्या होगा? वो मर गया। ऐसी ब्रेन का काम है भाई, उसमें कोई कमी आ गई, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं भाई, पैदाइशी हो गए इंट्रोवर्ट, उनको क्या है थोड़ी सी दवाई देने के लिए वो भी एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। Anything or any activity which gives you the pleasure will trigger the more release of the dopamine। अब आप उसको ध्यान से, dopamine activates the reward pathway। As I mentioned earlier, diet plays an important role to raise the dopamine level। अब आप देखिए, इनको याद कर लीजिए क्या चीजें अच्छी। डार्क चॉकलेट raises dopamine level by 50% above the baseline। Sex raises 100% above the baseline। While amphetamine raises 1000% above the baseline, and that's why people go for the drugs। कहाँ 50%, 100%, कहाँ 1000%। ये डिफरेंस है। And amphetamine is the preferred choice of the addict। क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा मजा लेना चाहे। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। Yoga, exercise, sleep, and sex are the natural dopamine level raiser। In fact, they are no-cost health booster। Change is universal truth, but the human nature is to resist change, even if it is smaller and even if that is their best interest। By changing, we only see what we are losing and unable to comprehend what we gain। हमें लगता है कि यार हम इसको छोड़ रहे हैं तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, नहीं। लेकिन आप इसको देखिए, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना। Always remember these two words। संतोष आनंद जी ने कहा हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखें, इफ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। यदि आप बदलाव नहीं करेंगे कोई चीज नहीं बदलेगी। इसको आप ध्यान रखिए। किसी अमेरिकन फिलोसोफर ने कहा है, रट लीजिए, इफ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस, बट इफ वन वांट्स टू ब्रिंग चेंज वन हैज टू चेंज हिमसेल्फ। लेकिन बदलेगा कौन? इसको आप देखिए। घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते। कई माँ बाप थक जाते हैं बच्चों को बदलने के लिए, बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं बदलना चाहता। इसलिए ऐसे बच्चों के माहौल को बदलने की जरूरत है। दूसरे मौसी के साथ, बुआ के पास जाए, मामी के पास, किसी के साथ भेजें। माँ बाप से तो बच्चे सुधरने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि सुधर गए होते, सुधारते तो पहले सुधर। सो यू ब्रिंग चेंज इन देयर। That's why you should again remember, if nothing changes, nothing changes। I am not a full-time poet, but I do write poem. In last, I would like to express my gratitude to the organizer and to all of you with the poem titled "Sapne Hamare और आपके", which is taken from my first poetry book, which is Upahar and Vedanta। I take 2-3 minutes to इसको आप सुनिए ध्यान से और इसको याद करिए। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के ही नहीं बल्कि दिन के भी। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांश। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे बैकग्राउंड ने नापा और पहुंच गए मंगल। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की
तरह वही तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन, जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन। इसमें शर्म किस बात की। इफ यू आर, आई टोल्ड यू, इफ यू वांट टू अप्रिशिएट क्लैप, because this is your emotions, if you cannot express your emotions, you know, how can you? जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ, अपनी पूरी और लगाओ मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा हो रहा था। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार है। क्योंकि जीवन का आधार ही सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संभालने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को आपकी संस्था का तो आभारी हूँ ही, लेकिन मैं आप सब बच्चों लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी बात को सुना। मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूँगा कि आपको जो कहा गया, मेरा उद्देश्य होता है यदि इसमें से आप 1% भी अपने साथ ले जाते हैं तो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो गया। और मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करें। धन्यवाद। That is behavior, knowledge and skills. Sir explained us about the real meaning of addiction and shared his life experience with all of us. बिना उद्देश्य के जीवन कटी पतंग है, इस हमें बहुत बखूबी समझा दिया। Thus, I urge this to everyone to have motive in your life and please be away from all this toxic substance and implement dues in your life और सपने देखते रहिए। Now, I would like to request Honorable Vice Chancellor, Professor Jay Kumar sir, to felicitate Padma Shri Dr. D. K. Sanjay sir with the token of gratitude.